हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है, लेकिन दूसरी वेव में कोरोना ने गांव में बड़ा कहर बरपाया। आपको यूपी, राजस्थान और एमपी के गांव से कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां कोरोना ने कई घर उजाड़ दिए। सबसे पहले आपको यूपी के बाराबंकी जिले के गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हैदरगढ़ तहसील के पिचरवा गांव में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 ऐसे लोग भी शामिल थे जिनमें कोरोना के लक्षण थे, मसलन सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। गांव में जब एक एक करके कई मौतें हुई तो प्रशासन भी नींद से जागा और टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई। लेकिन इस गांव के लोग प्रशासन के लचर रवैये से बेहद नाराज हैं। बाराबंकी के इस गांव में कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट किया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय बाराबंकी जिले के पिचरुआ गांव में मौजूद हैं, जो कि हैदरगढ़ तहसील में आती है। और हैदरगढ़ तहसील के इस गांव में भी निश्चित तौर पर लोगों के मन में खौफ है, दहशत है, क्योंकि पंचायत चुनाव और आसपास का जो समय था वो गांव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की ही तरह काफी भयानक था, काफी दहशत वाला था। इस गांव में भी लगभग 1 महीने के अंतराल में 20 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये मौतें कुछ इसमें एक्सीडेंट से हुई हैं, लेकिन लगभग 10 के करीब ऐसी मौतें रही हैं जो कि बुखार, जुकाम और बाकी जो शिकायतें होती हैं कोरोना से संबंधित, उस तरीके की शिकायतें रही हैं। गांव के एक घर में समय हम मौजूद हैं। यहाँ के भी जो अभिभावक हैं उनकी मौत हुई है। मौत किस तरीके से हुई, क्या दिक्कत आई, क्या समस्या आई, घर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग गाँव के मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरीके से मौत हुई। जिनकी मौत हुई वो आपके कौन थे? पिताजी। क्या दिक्कत आई, क्या समस्या आई, मौत कैसे हुई? हमको 4-5 दिन पहले बुखार, खांसी और ये सर्दी की शिकायत थी, बस वही। उसके बाद जब आप लोग लेकर के गए चिकित्सा उसमें अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा इसको सरकारी अस्पताल दिखाइए। बस वहाँ से ला रहे थे तभी गली में 3-4 दिन में बुखार आया, जुकाम था, कमजोरी लग रही थी और अस्पताल से लौटते समय खत्म हो गया। जी जी सर। गाँव में और लोगों की भी क्या इस तरीके से मौत हुई है? हाँ, ज्यादातर जैसे हमारे यहाँ शिवकांत पंडित जी एक पत्रौल थे, वो तो लखनऊ तक गए बेचारे। वहाँ क्योंकि कोरोना की जांच तत्काल हो नहीं पाती, वहाँ एडमिट नहीं किया गया। वो जब वापस आ गए तो वापस आने के बाद घर से गाड़ी से उतरे, उनके पास निजी गाड़ी है बैंगनार। उतरने के थोड़ी देर बाद बैठे तो पानी पी रहे थे, अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र वही लगभग 61-62 मान के चले, अभी रिटायर हुए थे। स्वस्थ थे पूरी तरीके से? पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। बता तो रहा हूँ कि लखनऊ तक गए, थोड़ा अस्वस्थता हुई और गए, लेकिन किसी अस्पताल में कोरोना की जांच तुरंत हो नहीं पाती वहाँ, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। उनके मन में खौफ आ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो वापस आ गए अपने घर। क्या दिक्कत हुई थी उनको भी? उनको यही सांस लेने में दिक्कत हुई। बुखार जुकाम भी था? नहीं, हल्का थोड़ा, लेकिन सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हुई। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी। पंचायत चुनाव का समय था। पंचायत चुनाव से पहले भी गांव में लोगों की मौत हुई और पंचायत चुनाव के बाद भी गांव में लोगों की मौत हुई। और भी गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए कि गांव में क्या स्थिति रही? गांव में स्थिति बहुत भयानक थी सर। धीरे धीरे ग्रामीणों में जागरूकता फैली। अब इस हिसाब से थोड़ा बहुत जागरूकता के हिसाब से अब जाके माहौल थोड़ा शांत हुआ। नहीं, पंचायत चुनाव से थोड़ा पहले और बीच में कम से कम हमारे गाँव में 2 दर्जनें मौत अचानक होती रहीं। तो अब जाके थोड़ा गांव में भी जागरूकता आई है, लोगों के अंदर भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ हो रहा है, मास्क लोग लगा के रखते हैं, इस हिसाब से अब थोड़ा माहौल सही है। ज्यादातर लोगों की मौतें जुकाम, बुखार और उसके बाद सांस फूलने से हुई या और भी कोई वजह? नहीं, ज्यादातर मौतें तो जुकाम, बुखार, सांस फूलने से ही हुई हैं। कुछ लोगों को भाई बुखार से हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हुए। ज्यादातर मौतें तो ऐसे ही हुई हैं कि बुखार, किसी को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत थी, किसी को ऐसे इसी तरह हुई सर। उस दौरान कभी भी ऐसा हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें, सरकार की जो प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर आए हों जांच के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए? बहुत ज्यादा जब माहौल यहाँ का गड़बड़ हुआ है तो एक बार एसडीएम साहब और सीओ साहब हैदरगढ़ यहाँ पर दौड़े पे आए हैं। तो जो लोग यहाँ पॉजिटिव थे उनसे जाके मिले और वहीं से सीधे फिर चले गए। गाँव का कोई ऐसा सरकारी अमला कोई दौड़ा नहीं किया है। आपकी क्या शिकायत है? हमारे गांव के काफी लोग मिलके पूरे गांव में सैनिटाइजर की 200 ml की बोतल बांटे हैं। काफी लड़के मिलके छोटे रुपया इकट्ठा करके, और सरकार की तरफ से तो सैनिटाइजर वगैरह नहीं बटा है। तो दवाएं आई हैं, जरूर बटी हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पे आके दवाएं दी हैं। ये दवाएं कब बटी हैं? जब लोगों की मौतों के बाद, लोगों के मौतों के बाद जब ये जांच हुई, पॉजिटिव निकले, उस टाइम दवाएं बटी हैं कुछ। लेकिन 10 केस ऐसे थे जिसमें बुखार, जुकाम और कोरोना के सिम्टम्स थे। हाँ, करीब 1-1.5 महीने के अंदर करीब 20 से 25 लोग जो खत्म हुए हैं,
उसमें लगभग 3 लोग तो हमारे घर के उस टाइम ही खत्म हुए। कौन कौन आपके घर में खत्म हमारे बड़े पापा थे, चाचा थे, बाबा थे, लेकिन किसी को कोरोना की पुष्टि नहीं थी। हुआ? जांच हुई थी क्या? जांच भी नहीं हुई थी, बस 1-2 दिन का टाइम ही दिया ना, उसके बाद। सिम्टम्स थे क्या कोई कोरोना के? हाँ, बड़े पापा को खांसी, जुकाम, बुखार ये दिक्कत थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अस्पताल दिखाइए सरकारी, जा रहे थे खत्म हो गए गली में। आपको बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं सर कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे गांव में अभी तक कोई सरकारी अमला उस हिसाब से नहीं आया है कि जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील गांव हमारा हो गया था। 1 महीने के अंदर लगभग 25 लोगों की मौतें हुई और कोई सरकारी अमला विशिष्ट तौर पे कि पूरा गांव देखे और सोशल डिस्टेंस बताए, कोई बताने वाला भी नहीं। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों ने जब चंदा लगा के टोटल गांव में सैनिटाइजर बंटवाया है, मास्क बंटवाया है। सरकार की तरफ से हमारे गांव को कोई सहयोग नहीं मिला। गांव में टेस्टिंग की हालत अब भी ठीक नहीं है। ऐसे में कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आखिरकार कोरोना पॉजिटिव होता क्या है। अचानक उनकी मौत हो गई। राम अवध अवस्थी की मौत भी बुखार समेत कोरोना जैसे लक्षणों की वजह से हुई है। उनके परिवार से इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल सिंह ने बात की। गांव में कई लोगों की मौत ऐसी हुई जिनको पहले सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अवस्थी जी के परिवार के यहाँ हम मौजूद हैं। आपके पिताजी का क्या नाम था और कैसे उनकी मौत हुई? श्री राम अवध अवस्थी नाम था। पिताजी की हमारी मौत जो है बुखार के कारण हुई है। क्या क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? बुखार जुकाम हो, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? अब लास्ट में उनको सांस से बड़ी तकलीफ थी, सांस ना ले पाने में उनको बड़ी दिक्कत थी। किस दिन से दिक्कत ज्यादा समस्या हुई? जिस दिन से आपके यहाँ पंचायती चुनाव की क्या वोट पड़ रहे थे उस दिन से? 26 तारीख से दिक्कत महसूस हुई, आके 1 मई को उनका देहांत हो गया। 6 दिन में ही मौत हो गई। जी जी। कभी आपके यहाँ कोई जांच हुई, कोई सैनिटाइजेशन हुआ, कोई छिड़काव हुआ दवा का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि सरकार से कि अब थोड़ा सा जांच बढ़ाई जाए, गांव में सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? गांव में तो सैनिटाइजिंग की कार्रवाई होनी चाहिए मगर हो नहीं पा रही। ऐसे लोग भी थे जिनमें सांस फूलना, जुकाम, बुखार काफी शिकायत थी लोगों को? लगभग यही सांस लेने में दिक्कत हुई है लगभग सभी। आप चाहते हैं कि सरकार इस मामले में अब कार्रवाई करे और गांव की तरफ रुख करे इस तरफ? हाँ, सरकार को चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसका देख रेख करे, इसके ऊपर काफी। आप गांव के युवा, आप बताओ कि गांव की स्थिति क्या रही? गांव की स्थिति तो काफी खराब थी, लेकिन चूंकि इस समय कुछ गांव के इस बच्चों द्वारा जो गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने मिलकर अपने पैसे से चंदे इकट्ठे करके गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। सैनिटाइजर गरीब घर में लगभग कुछ घर छोड़ के जो मतलब गरीब के तबके थे उनके घर में बांटा भी है और इसी तरह मास्क का भी वितरण हुआ है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर फायदा नहीं मिला है। सरकार की टीम आती भी है तो वहाँ स्कूल में चली जाती है, इधर चली जाती, लगभग पूरे गाँव में नहीं करती है वो। आपने यूपी के गांव से रिपोर्ट देखी। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां राजधानी जयपुर के बेहद करीब एक गांव है अनंतपुरा। यहां भी कोरोना ने कहर बरपाया। यहां सिर्फ 25 दिन में 28 लोगों की जान गई। कोरोना के कहर से लोग दहशत में हैं, लेकिन आलम यह है कि अब भी यहां ना तो जांच हो रही है और ना ही लोगों का ठीक से इलाज किया जा रहा है। गहलोत सरकार राजस्थान के रिकवरी रेट का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जयपुर के अनंतपुरा गांव से जो रिपोर्ट भेजी वो बेहद ही शॉकिंग है। जयपुर के अनंतपुरा गांव में सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन अस्पताल की हालत कितनी बदतर है इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान में गहलोत सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा सच हम आपको दिखाएंगे जो आप हैरान हो जाएंगे। रिकवरी रेट का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन मौत जो हो रही है कोरोना से वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका सरकारी आंकड़ा बिल्कुल भी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। हम इस वक्त जयपुर से सटे हुए अनंतपुरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ महज 20 से 25 दिनों में लगभग 27 से 28 लोगों की मौत हो गई है। अनंतपुरा के जिस गांव में मौजूद हूँ ये वो परिवार है, यहाँ पर कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है ना कोई जांचने आया, ना कोई संभालने आया, ना कोई दवाई देने आया। यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही हम बात करते हैं। फूलचंद अग्रवाल आपके जी हैं। कोरोना से मौत हुई है? कोरोना से मौत हुई है।
कैसे हुआ, कैसे पता लगा संक्रमण, सरकारी व्यवस्था क्या रही? सरकारी व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि यहाँ तो कोई जांच वगैरह नहीं होती है, कुछ मालूम चलता है तो कि बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल रहता है जो बंद रहता है, कोई वो नहीं व्यक्तिगत रूप से कोई देखने ही नहीं आता, कोई नहीं देखने आता। सरकार तो कह रही रिकवरी रेट बढ़ रहा है। यहाँ पे रिकवरी रेट कहाँ बढ़ रही है? हमारे खुद के परिवार में 5 व्यक्ति है ठीक कोरोना ग्रसित। आपके परिवार में कितने लोगों की कोरोना से? और 2 की डेथ हो चुकी, एक वैसे नॉर्मल हुई है। अच्छा, 3 व्यक्ति की डेथ हो गई। आपने कोशिश की थी भाई, जब कोरोना हुआ तो सरकार कहती है मदद कर रही है तमाम? नहीं मदद क्या, हॉस्पिटल में पहले KR हॉस्पिटल में थे, उसके बाद में बराला में ले गए, फिर निम्स में ले गए और कईयों के CM चोपड़ा के यहाँ थे, फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने एक भामाशाह योजना चल रही थी, उसको भी बंद कर दिया और एक चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। वो 850 रुपए में वार्षिक प्रीमियम लेते हैं और उसको एक भी हॉस्पिटल वाला मना कर देते हैं, कोई भी उसको उसके नाम से एडमिशन नहीं ले रहा। उन मरीज को ये कह रहे हैं कि ये आप वापस ले जाओ, आपके पास पैसा होता हो। और हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं लोगों को। इनके परिवार में करीब 20 से 25 लाख रुपए इलाज में लगे हैं। RT-PCR टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है? कुछ नहीं होता, नथिंग लग रही है, वैक्सीन भी नहीं लग रही है यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट से, जो हॉस्पिटल से जो इंजेक्शन वगैरह लिखे जा रहे हैं, उनके 4 गुना पैसे देने के बाद भी प्रोवाइड नहीं हो रहे। हमने 30 हजार रुपए एक इंजेक्शन के रेमडेसिविर इंजेक्शन के दे के फिर प्रोवाइड करवाए हैं हॉस्पिटल में। अब इस गांव की स्थिति जो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका हाल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक छोटा सा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये टीकाकरण कक्ष लिखा हुआ है, लेकिन अब आप टीकाकरण कक्ष की हालत देखिए। अंदर एक गंदी सी कुर्सी है, कुछ कागज है गंदे से, टीका के नाम पर कुछ यहाँ पर है नहीं, टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई है और स्थिति आप देखिए बद से बदतर। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा किस कदर होगी। एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र का ये वार्ड नंबर 2 है, कमरा जिसको वार्ड बनाया गया है। हालांकि ये अंदर से बंद है, जो कभी खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है। अब ये बेड आप देखिए, बेड की स्थिति क्या है इस उप स्वास्थ्य केंद्र का। अब आप हाल समझिए, यहाँ पर गंदा सा एक बेड पड़ा हुआ है, ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर है, ना कोई देखने वाला है। जो चीजें है भी जिस स्थिति में वो बद से बदतर हालत पर। अब आप स्वास्थ्य सेवा का अंदाजा लगाइए कि जो दावे किए जाते हैं वो किस तरीके से हकीकत में किस बदतर हालत में है। यहाँ पर जो मैम है उनसे बात करते हैं। मैम, आप यहीं पर कार्यरत हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। राजेश्वरी जी, इतनी बुरी हालत, वो बेड टूटा हुआ है, टीकाकरण में कोई है नहीं, ये सारी स्थिति उप स्वास्थ्य केंद्र बाहर बना हुआ है ना रूम, वहाँ पे होता है मैन। तो ये किस चीज के लिए है? ये है, लेकिन ये यहाँ पे जब वैक्सीनेशन होता तब हम यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं और बाकी के हमारी मेडिसिन वगैरह सब अंदर हैं। वहाँ किसी मरीज को भर्ती करना हो, लिटाना हो, अंदर है हमारे पास एक बेड, उस पे लिटाते हैं हम। ये बाकी इन सब चीजों की ये जो दिया हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, इसको नहीं दुरुस्त इसकी है ना, ये बिल्डिंग थोड़ी खराब है तो ऐसे अपने आप कुछ गिरता रहता है, उसकी वजह से मतलब यहाँ पे लिटाना कुल मिला के खुलता है ना। हम खोलते हैं, यहाँ पे सफाई करवाते हैं, लेकिन वापस डेली की डेली वापस गिर जाता है। हाँ। ये छत पुरानी है ना, तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ। आप सिर्फ अकेली हैं? हाँ जी। एक गांव जिसकी आबादी लगभग 10 से 12 हजार है और उस गांव में, जो कि जयपुर शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए, महज एक कमरे में चल रहा है। और इस एक कमरे में महज एक ही राजेश्वरी, जो कि ANM है, जो डॉक्टर है, वो यहीं पर मौजूद है। एक ANM के हवाले पूरा अगर गांव है तो यहाँ पर चिकित्सा सेवा किस तरीके से अच्छी हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। एक छोटा सा कमरा जरूर दिया हुआ है, यहीं पर तमाम जितने भी शुरुआती जो लक्षण दिखाई देते हैं तब यहीं पर लोग परामर्श करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर भर्ती करना हो तो फिलहाल इतना बड़ा भवन दे के रखा हुआ है, उस भवन में जरूरी चीजें है ही नहीं कि अगर किसी मरीज को भर्ती करना होगा तो फिलहाल यहाँ पर वो सुविधा नहीं हो सकती है, यहाँ से उसको शहर जाना ही पड़ेगा। फिर सरकार अगर ये दावे करती है कि वो स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी मुहैया करा रही है तमाम गांवों में, तो ये महज झूठी बात ही साबित हो रही है, क्योंकि हमने खुद इस चीज की पड़ताल की है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।